अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आप से होंगे। तो गाइस आज के जो हमारा मिनी व्लॉग है इसके अंदर जो हमें डिस्कस करना है बिजनेस मैथमेटिक्स को। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स जो है ये है BA BED EBS और तीन चार और है BCom लेवल पे। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये अक्सर जो दिया जाता है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी लोग परेशान थे कि सर जी हमने आर्ट्स में किया है, FA किया है, सिंपल किया है, FSC किया है, ESC किया है, तो हमें बिजनेस मैथ के हवाले से कोई नॉलेज नहीं है। तो हमें इसका थोड़ा सा प्रॉपर शॉर्टकट बताया जाए ताकि हम अपना पेपर इजीली रेडी कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह आपका भाई लेके आ चुका है आपके लिए प्रॉपर तरीके से आपके लिए एक छोटा सा मिनी व्लॉग, जिसके जो आप वीडियो देखने के बाद इजीली अपने पेपर को कवर कर सकते हैं कि किस तरह आपने इस पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, और इसके जो कोर्स कोड है वो है इस टाइम 5405 4929। ठीक है, इस जो बुक के हैं वो है 9 यूनिट 1 to 9, और आपको मैं बताऊंगा कि आपने 4 यूनिट्स के अंदर किस तरीके से सारा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स ये है, स्टैट्स बोलते हैं कुछ लोग, मतलब काफ़ी जो क्लासेज है ना उसमें इसको स्टैट्स भी कहा जाता है। और बिजनेस मैथमेटिक्स जो है इसको आप इजीली वे में कह सकते हैं क्योंकि BA में जो है वो नॉर्मल बुक्स होती हैं, तो इस वजह से इसमें इसको BA बिजनेस मैथमेटिक्स का नाम दिया गया है। ठीक है, और आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो है थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है, और एंड तक बने रहें, आपको शॉर्टकट मिल जाएगा कि आपने किस तरीके से पासिंग मार्क्स लेने हैं इंशाल्लाह खैर। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन को सिर्फ आपने पढ़ना ही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को आपने पढ़ना है और उसको आगे करना। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है ना उसको में से आपको मेरे ख्याल से आएंगे MCQs। ठीक है, बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में से आपको आएगा एक लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशंस, डेफिनेशंस में से भी आपको आएगा एक लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, बेसिक प्रोबेबिलिटी में जो है ना वो आपका अल्लाह भला करे जी, उसमें से आपको आने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी, ओनली बेसिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से करके आपको ये क्वेश्चन आएगा और आपने इसको इजी तरीके से हल करना है। ये जो प्रोबेबिलिटी है ना ये आपने अच्छे तरीके से समझ के जाना है। ठीक है, समझने के आपने इसका टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद अगर वो ग्राफ के ग्राफ अपने ग्राफ नहीं कहेगा, अगर वो कहेगा कि आपने जो थ्योरी दो इसकी प्रॉपर तरीके से, तो आपने जो थ्योरी है उसका रट्टा लगा लेना थोड़ा सा हल्का फुल्का सा। ये लाजमी आपके पेपर में आने वाला है और ये 20 नंबर का सवाल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है डेफिनीशंस, डेफिनीशंस जो है वो आपने उसमें सारे थ्योरी है, उसमें ना कोई टेबल है ना कुछ हो रहा है, आपने उसको रीड आउट कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इसमें से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है 5 यूनिट के हिस्से बनाए हुए हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, 4 पार्ट बनाए हुए हैं। इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो उन्होंने हिस्से बनाए हुए हैं ना, ये हिस्से जो है ना इनमें से बहुत मुश्किल है कि आपको कोई लॉन्ग आए, इसलिए आप इसको स्किप कर दे। अगर आप भी चाहेगा तो आप इसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो यूनिट नंबर 5 है इसको आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। एक बार मैं फिर बताता चलूँ, यूनिट नंबर 5 है इसको आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ा चैप्टर क्रिएट किया। ठीक है, और उसके 5 पार्ट ही बना दिए। 5 पार्ट आप किधर से रेडी करेंगे जब आपने यही आपने अलग-अलग पार्ट के ऊपर अलग-अलग दिमाग मतलब अपना लगाना है। इससे अच्छा आपको यो यूनिट रेडी कर लीजिए जिसका आपको कंफर्म हो कि पेन स्कीम में इसका आना है। ठीक है, उसके बाद है जी लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में से जो है वो आता है लाजमी एक लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है डिपेंडेंट इवेंट्स और कंडीशनली प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, वो इन दोनों में से आपको एक पूछ सकता है, वो दोनों भी पूछ सकता है क्योंकि 20 नंबर का सवाल होने वाला है, वो दोनों भी पूछ सकता है। और ये बहुत लेंथी लॉन्ग होने वाला है, आप इसको पढ़ के अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही हैवी होगा। उससे अच्छा मैं आपको करूँगा यूनिट नंबर 19 में से सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप वो वाला चैप्टर के लिए लर्न करके ना अच्छी तरीके से आप उसको अटैम्प्ट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के यूनिट्स, और ये मैंने आपको बता दिया कि आपने 4 यूनिट्स के अंदर किस तरह से अपने 100 नंबर को कवर करना है। असाइनमेंट के साथ आपके पास ऑलमोस्ट इंशाल्लाह
150 प्लस नंबर आ जाएंगे। आपका भाई आपको कह रहा है, अल्लाह पाक सबको पास करे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।